हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने चैनल का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको अपने लाइव प्रूफ जो अपना मेरा चैनल है इसका भी मैंने वॉच टाइम पूरा किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और आपको मैं दो तरीक़ों के बारे में बताऊंगा जो मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं जो कोई भी नॉर्मली नहीं बताता। और ये क्या है कि लाइव प्रूफ के साथ और दोनों को कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊंगा। अगर आप वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट उसमें है A to Z समझाऊंगा। हो सकता है मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, मगर ये है कि मैं ईच स्टेप 1 बाय 1 करके आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको चैनल का अपने क्या है एनालिटिक्स शो करता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ कि जो मेरे चैनल का है वॉच टाइम अभी कितना हो गया और इसमें कितने दिन लगे हैं। तो ये मेरा पेज डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। एनालिटिक्स में जाता हूँ, इसमें है, इसमें आपको शो हो जाएगा कि मेरे चैनल का वॉच टाइम क्या है और इसमें कितने दिन लगे हैं और क्या इसका वो हिसाब किताब है। तो ये देख लें कि मैंने अपने चैनल का वॉच टाइम क्या है कि मेरा 7.3 है कि के है। और इसमें ये देख लें, ये इनके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताता हूँ कि ये पहले जो है 288 घंटे, 307 घंटे, फिर ये है कि कम होता गया, फिर ये क्या है कि ये किस तरह है, इतना डिफरेंस क्या है। तो ये आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बाद में बताता हूँ। इससे पहले क्या मैं आपको अपने चैनल के बारे में ये बताता हूँ कि मेरे चैनल का क्या है 4000 घंटे पूरे हो गए हैं। जब 4000 घंटे पूरे होते हैं आपको इस किस्म की एक विंडो ओपन होती है कि मैं क्या है इसमें अप्लाई मुझे करना है। और इसमें नीचे आ जाएं तो ये है कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं कि 1000 मिनिमम होने चाहिए मेरे, 1319 हैं। और इसी तरह मेरा क्या है कि वहाँ 7.3 के शो हो रहा है, मगर ये क्या है कि यहाँ मेरा वॉच आवर 5316 घंटे शो हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ यह जहन में रखनी है कि ये वाला जो वॉच टाइम है जो मोनेटाइजेशन टैब में होता है, ये नॉर्मली 2 to 3 डेज़ जो है वर्किंग के उसके बाद अपडेट होता है। क्यों, यूट्यूब इसका कुछ वॉच टाइम ड्रॉप करता है, मगर यह है कि मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि किस तरह आपका वॉच टाइम ड्रॉप नहीं होगा और किस तरह आपका क्या है कि आप मोनेटाइजेशन हो जाए और मोनेटाइजेशन के बाद आपको मसले ना आए। और नॉर्मली ये भी देखा जा रहा है कि क्या है कि आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होने के क्या है महीना 2 महीने बाद वॉच टाइम गिरता है और गिरने के बाद क्या है कि उनका चैनल यूट्यूब डीमोनेटाइज कर देता है। तो यहाँ क्या है कि ये देख लें कि मेरा जो वॉच आवर्स हैं ये इतने हैं, मगर ये है कि मेरा जो एनालिटिक्स में शो कर रहा है वो 7.3 शो कर रहा है। तो ये इसमें ये देख लेंगे इसमें। अच्छा, इसमें अब 2 तरह से वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं जो नॉर्मली कोई भी नहीं बताता। इसमें एक तरीका क्या है कि आप अपने जो विंडो है जो है नॉर्मली हम पीसी या लैपटॉप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और दूसरा इसको क्या है कि RDP से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा और उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में बताऊंगा, और क्या है कि किस तरह हम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो विंडो में आपने भी है कि नॉर्मली हम क्या है कि जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूं तो ये मेरी विंडो का उसमें ओपन हो गया। इसमें क्या है कि ये हमारा विंडो वाला सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह एक RDP ख़रीदी जाती है, जो आपका RDP बेसिकली रिमोट एक्सेस कंट्रोल को कहा जाता है। तो अगर इसमें देखें तो हमारे सर्च मेन्यू में इसमें यहाँ सर्च करते हैं, जैसे ही हम अगर यहाँ से नहीं मिलता तो यहाँ मैं क्या है यहाँ सर्च कर लें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने RDP बाई की हुई है और इसी से मैं अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर रहा हूँ। तो उसके बारे में आपको मैं है कि एंड में बताऊँगा। तो इससे पहले मैं क्या है कि ये कंप्लीट तरीकाकार क्या है कि जो अब मेन विंडो है इससे बताऊँगा, और उसके बाद लास्ट वाला आपको कि RDP के ज़रिए बताऊंगा कि किस तरह, मगर दोनों में सेम ही प्रोसेस है। जो काम आप विंडो में करेंगे सेम आप प्रोसेस आपने क्या है कि RDP में करना है, सेम सब कुछ सेम है। सिर्फ आपका क्या है कि वो आपको बाय करनी पड़ती है। बाय कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह आप इसको क्या है कि स्टार्ट करेंगे। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आपने क्रोम इंस्टॉल करना है।
तो जैसे ही क्रोम इंस्टॉल करेंगे तो क्रोम इंस्टॉल होने के बाद आपके पास इस किस्म का एक इंटरफेस आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपने क्रोम को इंस्टॉल कर लेना है। क्रोम को इंस्टॉल करने के बाद आपने 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास है क्रोम मल्टीपल फाइल्स जनरेटर। तो ये सबसे ऊपर वाला है कि ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें 2-3 है, तो ये मैं नॉर्मली ऊपर वाला ओपन कर लेता हूँ जो है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है कि आपको जो है यूज़र्स बना के देता है कि आप एक को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको कितने यूज़र्स चाहिए। तो इस पे ये है कि ये आपका इसका जो है मेन विंडो है इस किस्म की होगी, इसकी लैंग्वेज और है, मगर हमें इससे कंसल्ट नहीं है। तो आपका ये 1 है, जो जितने आप क्रिएट करना चाहते हैं उतनों को करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे तो उतने के आपके क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखें कि डाउनलोड वाला इसका ये होगा, ये है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। तो ये आपका जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम क्या है कि इसके नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं कि ये इसकी मेन विंडो हो गई है। मेन विंडो में होने के बाद इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने क्या है कि इसको डाउनलोड एनीवे क्लिक किया तो ये हमारे पास डाउनलोडिंग में स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो ये देख लें हमारे पास क्या है कि क्रोम प्रोफाइल जनरेटर क्रिएट हुआ, इसमें है इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल फाइल्स टू मल्टीपल फोल्डर्स, ये वाला आप क्या है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपने व्यू सॉफ्ट ये एक वेबसाइट है, इस पे चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद क्या है कि आप ये सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड उसमें है जैसे होता है वो मैं मेन विंडो पे चले जाते हैं। इसके बाद मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो इसमें आपके पास 2 आ रहे हैं, एक पोर्टेबल है, एक इंस्टॉलर है। तो आपने इंस्टॉलर वाला डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो इसमें है, तो जैसे ही ये करते हैं तो इसके बाद क्या है स्टार्ट डाउनलोडिंग हो जाएगी। तो इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव होने के बाद ये हमारे पास क्या है कि सेव हो गया। इसके बाद मैं इनको थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद मज़ीद देखते हैं कि किस तरह हम इनको आगे यूज़ करते हैं। तो मैं क्या है कि अपने इसमें डाउनलोड्स में आ गया हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या है क्रोम प्रोफाइल जनरेटर क्रिएट किया था और इसके बाद क्या है कॉपी फाइल्स इनटू मल्टीपल फोल्डर्स ये किया था। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद क्या है कि आपके पास जो एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको बताया था इसी टाइप की है। अच्छा, ये वाला अभी एक मेन क्वेश्चन यहाँ आता है कि हमें कितने इसमें ब्राउज़र 100 करने चाहिए, 200 करने चाहिए, 30 करने चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जो है कि इसमें है कितने इजीली अपने लैपटॉप या पीसी में चला सकते हैं, और क्या है कि आपका जो इंटरनेट है वो कितना सपोर्टेड है। यानी जितना फास्ट इंटरनेट होगा अगर आप पीसी में यूज़ कर रहे हैं तो उतने ही ज़्यादा आपकी ये जो है क्रोम ब्राउज़र चल सकेंगे, और जितनी ज़्यादा आपकी जो रैम होगी रोम होगी तो उससे भी लाजमी बात है फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको आरडीपी में बताऊंगा कि कितने क्रिएट किए जाते हैं, उसकी रैम का क्या हिसाब किताब होता है। तो नॉर्मली मैं ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इसकी क्या है कि 16 GB रैम है और SSD है 256 की। तो नॉर्मली समझाने के लिए मैं क्या है कि यहाँ से आपके लिए 20 क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये नहीं यहाँ 20 लिखे, 20 लिखने के बाद इसको प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद जैसे ही ओके प्रेस किया तो ये हमारे पास 20 आपके पास क्रोम ब्राउज़र क्या है कि ओपन हो गए हैं। तो इसका हमारा काम ख़त्म हो गया। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद जो हम यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये हमारे चीज़ों के साथ मिक्सअप ना हो। तो आपके पास जो 20 हमने जो ब्राउज़र डाउनलोड किए हैं इनको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद ये देखते हैं कि इसके हमें यहाँ से मसला ना आए कि हमारा कहाँ कोई चीज़ मिक्स ना हो जाए इस तरह का। तो इसको मैंने डाउनलोड शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद इसको है न्यू फोल्डर को ओपन किया। ओपन को फोल्डर करने के बाद ये मैं क्या है कि फर्स्ट वाला जो है ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या है कि मुख्तलिफ एक्सटेंशंस इसके बाद क्या है कि डाउनलोड करेंगे। मुझे बूस्टअप मिले, और अगर इसके बारे में कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में
पूछ सकते हैं कि किस तरह पूरा होगा, क्या इसमें मसले मसाइल आते हैं। अगर कोई मसला आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या है कि इसमें है कोई भी आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र तो यहाँ से आपने 3 डॉट्स में चले जाना है। इसके बाद मोर उसमें टूल्स में चले जाते हैं। इसके बाद आपने एक्सटेंशंस में चले जाना है। इसके बाद आपने क्या है 3 डॉट्स में चले जाना है। 3 डॉट्स में जाने के बाद ये नीचे लास्ट में आपके पास आ रहा है ओपन क्रोम वेब स्टोर, इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास इसका जो वेब स्टोर है ये ओपन हो जाता है। तो इनको मैं 2 को है बंद कर देता हूँ। तो मेरे पास नेट की थोड़ी सी स्पीड अभी स्लो है, तो इसके बारे में मज़ीद ये ओपन होती है तो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि ये ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आपने करना है लूपर फॉर यूट्यूब। तो सबसे पहले है तो लूपर क्या करता है, बेसिकली लूपर आपकी जो भी वीडियोस आप चलाएंगे उसको एक लूप में चला देता है। यानी एक बार वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद दोबारा इसको स्टार्ट कर दे, इसके लिए आपकी ये ओपन हो जाती है। तो ये हमारे पास इसको नेक्स्ट पेज में ओपन कर लेते हैं। इसको मैं बाद में डाउनलोड करता हूँ कि इससे हमारी वीडियो की लेंथ क्या है कम से कम हो। और इसके बाद है स्विच एजेंट। ये हमारे पास स्विचर है। ये बेसिकली क्या करता है, ये इसको फर्स्ट वाला आपने क्या है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद स्विचर एजेंट बेसिकली आपकी स्विच कर देता है। यानी आप अगर हम क्या है कि क्रोम में कोई चीज़ ओपन की हुई है तो हमें ये शो करेगा कि आपने फायरफॉक्स में ओपन की हुई है। तो ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने ये वाला जो है ये ओपन कर लें। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड एक्सटेंशन कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है कि इस वजह से है कि बैक में जाके दोबारा बाकी एक्सटेंशंस को कर लेंगे। तो इसके मैं बैक में चला जाता हूँ। बैक में जाने के बाद हमारा ये हो गया। इसके बाद है क्लीनर। क्लीनर बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो हिस्ट्री होगी, सॉरी ये बंद हो गया, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। जो आपकी हिस्ट्री होगी इसको ये क्लीन करके देगा। यानी जब भी हम ओपन करेंगे तो बेसिकली क्या है कि YouTube है हिस्ट्री से भी आपको डिटेक्ट करता है कि कहाँ से देखी जा रही है, कितनी उसमें क्या है कि कहाँ से इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है कि इसको हिस्ट्री को क्लियर करके दे देगा। चलिए मैंने इसको भी क्लिक कर लिया, इसकी भी एक्सटेंशन ऐड कर लेता हूँ। लूपर वाली भी रह गई थी, चलें इसको भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमें बाद में मसले ना आए। तो ये वाली क्या है कि एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद इसके मैं बैक में जाता हूँ। बैक में जाने के बाद क्या है कि मज़ीद एक्सटेंशन जो हैं, जो ये एक्सटेंशन होने के बाद क्या है कि हम एक एड ब्लॉकर भी कर लेते हैं। एड ब्लॉकर बेसिकली क्या करता है कि जो आपके पास एड्स शो होंगी इनको ये ब्लॉक कर देगा। और इसकी वजह से हमारा टाइम क्या है कि कम से कम ज़ाया होगा, जो हमारी वीडियोस प्ले हो रही हैं। क्योंकि आजकल YouTube क्या करता है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं भी है फिर भी उस पर एड्स देता है। तो आपका ये एड्स ब्लॉकर क्या है कि ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं, जो इसकी एक्सटेंशन है। ये करने के बाद हम क्या है एक और लास्ट एक्सटेंशन है वो मैं बताता हूँ आपको, वो भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एक्सटेंशन है वेब RTC कंट्रोल। ये बेसिकली एक्सटेंशन क्या करती है कि जो हमारे IP एड्रेस होता है इसको ये हाइड करके रखती है। तो ये हमारे लास्ट एक्सटेंशन है। इसके बाद हम क्या है कि प्रॉपर वर्किंग सीखते हैं कि किस तरह हम ये काम स्टार्ट करेंगे, क्या कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। अच्छा, ये करने के बाद ये है कि डाउनलोड हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। तो मैं आपको जो हमारे पास एक्सटेंशंस हो गई हैं इनके बारे में बताता हूँ कि इनकी सेटिंग आपने किस तरह करनी है और इनको हम किस तरह आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम क्या है एक्सटेंशन में जाता हूँ। एक्सटेंशन में जाने के बाद जो फर्स्ट वाली है एड ब्लॉकर, तो वैसे ही एड्स को वो करता है। तो सबसे पहले हम क्या है कि ये ओपन कर लेते हैं जो कैशे क्लियर वाला है। तो ये फर्स्ट वाले 4 ऑप्शन हमने क्या है कि इनको चेक कर देना है। यानी क्या है कि रीलोड एक्टिव टैब आफ्टर क्लियरिंग डाटा,
जो इसमें है स्मार्ट क्लीन है, ये चारों एक जो अपने हैं फर्स्ट वाले ओपन कर लेते हैं, कर लेने हैं। इसके बाद हमने कुकीज़ नहीं चाहिए, हमारे पास क्या है कि हिस्ट्री नहीं चाहिए, ये वाला ये हमारे ओके हैं। और ये वाला टाइम पीरियड क्या है कि ये लास्ट आवर का हमें नहीं चाहिए। हम क्या है कि जब भी स्टार्ट करेंगे, यानी हम जैसे ही क्रोम को स्टार्ट करेंगे तो हमें ये रिफ़्रेश फॉर्म में चाहिए। और जो लास्ट वाला है इसमें है कि ये हम क्या है जब भी क्रोम स्टार्ट करेंगे तो ये वाला हमें चाहिए। तो ये इसकी सेटिंग होगी। इसके बाद हम क्या है कि लूपर वाले इसमें जाते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसके ऑप्शंस में जाना है, तो इसके ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ से हमने क्या है इसकी रेशो क्या है कि 144 रखनी है। इसकी वजह क्या है कि ये हमें जो नेट का डाटा यूज़ करे वो कम से कम हो। तो इसमें बस यही सेटिंग है जो हमने इसमें कर दी है। इसके बाद हम क्या है कि यूज़र एजेंट है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास इस किस्म की विंडो ओपन होती है। तो सबसे पहले आपने इसमें अब ये कह रहा है कि आपका जो क्रोम है किस में ओपन हो, तो मैं ये कहता हूँ कि फायरफॉक्स में हो। फायरफॉक्स में ओपन करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई टू ऑल विंडोज़ कर देना है। तो ये भी हमारे इसकी सेटिंग भी होगी। इसकी सेटिंग होने के बाद आपके पास वेब RTC कंट्रोल है, तो सिंपली हमने इसको है कि चेक लगा देना है। चेक लगा के ये हमारी तमाम एक्सटेंशंस है कि इनकी सेटिंग हो गई है। सेटिंग होने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद जहां हमने जो क्रोम की एक्सटेंशंस बनाई थी इसको क्या है कि बारी बारी ओपन करना है। इसकी क्या वजह है कि क्यों बारी बारी ओपन करना है, इसकी जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो इसके बैक एंड में इसकी जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो हमने करना क्या है, जो हमने तमाम जो एक्सटेंशंस जो हमारा फर्स्ट क्रोम था यानी क्रोम 1 इसमें इंस्टॉल की थी, हम ये चाहते हैं कि ये वाली सारी एक्सटेंशंस हमें हर उसमें अलग-अलग कॉपी ना करनी पड़े। और जो हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था कॉपी टू मल्टीपल फोल्डर्स, हम उसके ज़रिए क्या है कि वो तमाम एक्सटेंशंस और तमाम वो सेटिंग बाकियों में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बारी बारी क्या है कि सबको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो मैं जल्दी इनको क्या है कि ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने से क्या है ये देख लें, तो ओपन करके मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। तो मैंने क्या किया कि तमाम 20 जो थे फायरफॉक्स जो इसके क्रोम ब्राउज़र थे सबको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मैं क्या है कि बारी बारी सबको क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह हम कॉपी करेंगे जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी इनको हम किस तरह कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद क्या है कि माई कंप्यूटर में जाता हूँ। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपने जो सी है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले व्यूज़ में जाना है। व्यूज़ में जाने के बाद शो में जाना है। शो में जाने के बाद आपने व्यूज़ शो के बाद ये हिडन आइटम्स है, इसने आपने चेक कर लेना। तो आपकी विंडो के हिसाब से हर विंडो में अपना हिसाब किताब होगा। तो बहरहाल आपने जो हिडन फाइल्स हैं इनको शो कर लेना है। और शो करने के बाद आपने क्या है कि इसमें यूज़र में जाना है। यूज़र में जाने के बाद आपका जो जिस नाम से भी हो आपका पीसी उसमें चले जाना है। तो मेरा जो पीसी है MISHA है। तो ये आपको कहाँ से पता लगेगा किस नाम से है, तो जैसे ये देख लें कि यहाँ से भी शो हो जाता है। तो जिस नाम से है तो इसमें है, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जो है कि ऐप डाटा में चले जाना है। ऐप डाटा में जाने के बाद सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है आपका लोकल, इसमें चले जाना है। यहाँ से आने के बाद आपका इसमें आपने जो क्रोम में जाना है, तो इसमें गूगल में जाना है क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है क्रोम। तो गूगल में जाने के बाद आपने क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद यूज़र डाटा है, इसमें आ जाना है। तो ये हमारे पास वो एक्सटेंशंस थी जो हमने जो कॉपी की थी। तो ये देख लें कि हमारे तमाम फाइल्स जिनके है सी में क्रिएट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको फर्स्ट वाला है जो क्रोम जिसमें हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद इनको सेलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद इसको मिनिमाइज़ करते हैं और जो हमने जो कॉपी टू मल्टीपल फोल्डर्स जो आपने इंस्टॉल कर लेना है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और ये आपने ओपन कर लेना है। तो इसको क्या है कि इसमें सेटिंग ऑलरेडी हुई है, ये मैं ख़त्म करके दोबारा आपको बताता हूँ कि किस तरह करते हैं। मैंने क्या है कि तमाम जो फाइल्स थी इनको डिलीट कर लिया। डिलीट करने के बाद हम क्या है कि दोबारा फाइल्स में जाते हैं। फाइल्स में हमने जो इसमें कॉपी की थी ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला था, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने इसमें शिफ्ट कर देना है, जो फर्स्ट वाला था। इसके हम बैक में चले जाते हैं। बैक में जाने के बाद जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि हम इसकी फाइल्स दूसरे में कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इनको सबको कॉपी कर लेंगे। यहाँ हम क्या है कि मूव करना चाहते हैं, इनको मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे वाला टारगेट फोल्डर है इसको इसमें जो ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या है कि इस वाले को चेक करना है। चेक करने के बाद आपने क्या है कि कॉपी इनटू मल्टीपल फोल्डर्स जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके पास क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर उससे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपका कोई भी क्रोम ब्राउज़र क्या है, इन सबको मैं क्या है कि डिलीट कर देता हूँ। कोई भी आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन ना हो। अगर ये ओपन होगा तो आपको ये है ऑप्शंस देता रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इससे ये काम स्टार्ट करने से पहले अपनी जो है तमाम चीज़ें आपने क्या है जो क्रोम के रिलेटेड हैं उनको क्लोज कर देनी है। तो ये देख लें कि हमारी इसमें क्या है कॉपिंग स्टार्ट हो गई है। तो यानी हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, जो फर्स्ट जो क्रोम था, वो हमारी कॉपी होना शुरू हो गई हैं डिफरेंट उसमें है कि और क्रोम्स में। तो ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि अब बारी आती है कि हमने VPN कौन सा यूज़ करना है। तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा VPN यूज़ करें। तो जो मैं VPN खुद यूज़ कर रहा हूँ उनके बारे में आपको बताता हूँ कि कौन सा VPN यूज़ करें। इसमें आपके पास मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 VPN क्या है कि इंस्टॉल कर लें। एक क्या है कि अर्बन VPN, ये मैं आपको इसमें है इसकी साइट पे दिखा देता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री है। इसमें अर्बन VPN ये एक फ्री है, अर्बन VPN एक्सटेंशन। ये इसको इंस्टॉल कर लें। तो ये इंस्टॉल होने के बाद क्या है कि ये चले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके बाद क्या है कि आपका एक है प्रोटॉन VPN। तो ये 2 इंस्टॉल कर लें। ये 2 इंस्टॉल करने की वजह क्या है कि हम क्या है कि नॉर्मली हमको आपको पता है कि हम बाई तो करते नहीं हैं, तो फ्री वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, अगर आप बाई कर सकते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर है। ये क्या है कि हम एट ए टाइम एक वाला यूज़ करेंगे, फिर अगले दिन दूसरे वाला यूज़ कर लेंगे, फिर इस तरह डिफरेंट उनकी कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा क्या है कि डिफरेंट लोकेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या है ज़ेनमेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी सब्सक्रिप्शन क्या है कि हासिल कर लें 7 दिन का वो मेल, उसमें 7 दिन में आप है कि मेल चेंज कर लें जैसे ही आपकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म होती है। तो वो भी एक तरीका यूज़ करते रहे हैं लोग। मगर मैं क्या है कि ये 2 VPN यूज़ कर रहा हूँ। दोनों VPN क्या है कि आपने फ्री है डाउनलोड। ये तो अर्बन VPN, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आपका ये प्रोटॉन VPN है, इसको आपने क्या है कि डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या है कि इसमें आप एक ID बनाएंगे यानी क्रिएट करेंगे। उसमें आपने क्या है अपना ईमेल एड्रेस देना है, उससे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद क्या है कि आपका इसमें ही इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह आपका क्या है अर्बन VPN है, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद क्या है कि आप इनमें से कोई भी एक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा नेक्स्ट इसमें ये कॉपी हो रही हैं। तो इसका हम क्या है कि वेट करते हैं। तो इस इनमें दोनों में से मैं क्या है कि एक आपको डाउनलोड करके इसका तरीकाकार समझा देता हूँ कि इसको मैंने फ्री डाउनलोड वाला है कि इस पर क्लिक किया, जितनी देर में ये कॉपी होती हैं तो मैं क्या है कि हमारे पास ये जो है अर्बन VPN ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड इसमें मैं आपको मज़ीद इसमें बताता हूँ। इसमें देख लें कि हमारे पास ये तमाम फाइल्स कॉपी हो गई हैं। कॉपी होने के बाद मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हमने जो VPN इंस्टॉल किया था इसको ये हमारे पास
इंस्टॉल हो गया तो इसको डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हम क्या है इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो मेन काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये हो सकता है कि हमसे मेल और ये चीज़ें मांगे, तो आपने इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपना इसमें अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद इसमें मज़े की बात ये है कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है कि फ्री हैं। जैसे आपका जो जिसमें है ज़ेनमेट है उसमें वो आपको पेड देता है 2-3 कंट्रीज़ के अलावा। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ फ्री हैं, मगर ये इसमें इश्यूज़ करता है। मगर वही बात है कि आप 2-3 VPN जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें क्या है कि आपको कोई जो VPN है कुछ कंट्रीज़ को फ्री कर रहा होता है, तो दूसरा क्या है कि और कंट्रीज़ को कर रहा होता है। तो इस वजह से आपको काफ़ी यानी वो मिल जाता है कि आप डिफरेंट उनको यूज़ करके अपना क्या है कि काम निकलवा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये देखते हैं कि हमसे ये लॉगिन वगैरह तो नहीं मांगता। तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये देख लें कि जी हमारा इसने कोई वो नहीं मांगा। तो इसके बाद ये देख लें कि तमाम कंट्रीज़ हैं ये हमें ये फ्री दे रहा है। तो मैं ये क्या है कनाडा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद या मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद हमारी लोकेशन क्या है कि हमें कनाडा शिफ्ट कर देगा। तो ये हमारा वहाँ से नेक्स्ट जो है कि इसको शो करेगा। तो जैसे ये कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के बाद मैं आपको मज़ीद उसमें बताता हूँ कि हम ये देख लें कि ये हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद हमारा टाइम फ्रेम शुरू हो गया और हो सकता है कि यहाँ इसकी नोटिफिकेशन भी इसमें आए। तो ये मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारा जो फर्स्ट क्रोम ब्राउज़र है इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ हम आपके है माई लोकेशन के आप सर्च करें तो आपको ये बता देगा कि हमारी लोकेशन क्या है, यानी हम कौन सा VPN या किस जगह का VPN यूज़ कर रहे हैं। सो मैंने माई लोकेशन को किया है। तो ये देख लें कि इसमें ये कुछ इश्यूज़ करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि डिफरेंट आप VPN यूज़ करें। उससे क्या है कि हमें ये चीज़ें नहीं आती हैं उसमें। अब ये देख लें कि टोरंटो हमारा ये लोकेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या है कि YouTube को ओपन कर लेता हूँ। YouTube को ओपन करने के बाद मैं आपको कोई भी वीडियो है उसको लगाने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह हम इसको वो लगाएंगे इसमें। तो ये हमारी लोकेशन को ये शो कर रहा है। इसके बाद YouTube में जाने के बाद हमारा इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कोई भी वीडियो हो आप इसको किस तरह लगाते हैं वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देख लें कि हमारा जो है कि कनाडा के लिहाज से ये ओपन हो गया। तो उनकी ये मेन पेज को जो उनके उसमें है ये शो कर रहा है। तो यहाँ आप क्या है कि जैसे मेरा चैनल है ऑर्गेनिक प्रो वी डाल गया इसमें ऑर्गेनिक प्रो 1.0। तो मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी वीडियो जिसको मैं यानी प्रमोट करना चाहता हूँ, जिस पे वॉच टाइम डालना चाहता हूँ, तो इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद क्या है कि जो हमारे डिफरेंट टैब्स हैं इनमें लगा दूँगा। तो जैसे ही इसमें लगाएंगे तो हमारा जो है कि वॉच टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह RDP में हम यूज़ करेंगे और कहाँ से हम ख़रीदेंगे और किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये मेरा इसमें है नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसका वेट करते हैं और दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो ये देख लें कि मेरा चैनल ओपन हो गया। तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये भी मेरी वीडियोस हैं। तो यानी कोई भी वीडियो हो आप उसको चलाना चाहें तो यहाँ से आप लिंक कॉपी करेंगे। लिंक कॉपी करने के बाद आप क्या है कि डिफरेंट आप जो सारे जो हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किए थे उन सब में लगा देंगे। तो जैसे ही लगाएंगे तो आपका वॉच टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी बेस से हौसला अफजाई हो। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि RDP बेसिकली क्या होती है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो RDP के लिए है कि डिफरेंट आपके पास ये मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए आपके पास आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट साइट्स हैं
एक जो इसमें है जो ज़ैन होस्टिंग एक साइट है, ये आपको, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपको है कि RDP प्रोवाइड करते हैं, मगर ये शेयर्ड में करते हैं। शेयर्ड में और एडमिन में क्या फ़र्क होता है? शेयर्ड में मतलब ये है कि उन्होंने एक RDP ख़रीदी और वो क्या है कि डिफरेंट बंदों को ये RDP पर ये करते हैं कि आप भी ख़रीद लें, आप भी उसी में से यूज़ कर लें, उसी में से यूज़ कर लें। यानी एडमिन एसेस नहीं होती। एडमिन एसेस का मतलब ये है कि आप इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते कि उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या इस तरह की कोई भी चीज़ इंस्टॉल करें। तो उसके लिए आप क्योंकि एडमिन से परमिशन लेनी होती है, तो इस तरह के फिर मसले मसाइल आते हैं। तो बेहतर यही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी क्या है कि ख़ुद की बाय करें। तो इसके लिए डिफरेंट आपके पास जो है साइट्स हैं वो भी यूज़ होती हैं। तो वो भी मैं आपको एक दो सर्च करके बता देता हूँ कि मैं कौन सी यूज़ करता हूँ। ये देख लें कि जी मैंने सर्च किया कि RDP प्रोवाइडर्स, तो ये मैं कंटाबो वाली इसमें यूज़ करता हूँ। तो ये क्या है कि आपको एडमिन एसेस भी देते हैं। तो इसके अलावा इसमें और भी इनके जो है कि जो सिस्टम होता है काफ़ी तेज़ होता है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें देख लें कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप इसमें क्या है कि यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए, इसकी क्या प्राइस होगी। तो डिफरेंट इसके जो है कि उसमें है तरीक़ाकार हैं। तो इसके मैं क्या RDP कौन सी बेहतर इसमें है, तो इसके मैं एक और मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको RDP ख़रीदनी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इससे भी सस्ते में है कि दिलवा दूँगा। तो ये बाई करने के बाद क्या है कि ये बेसिकली आपको एक देते हैं यूज़र जो है एक IP एड्रेस देते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरी RDP है, जो इसको रिमोट एक्सेस यहाँ से मैंने सर्च किया, यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद तो ये देख लें कि हमारे पास एक ये RDP है, आपको IP एड्रेस देता है। तो ये मेरे पास क्या है, जापान की या इस तरह हांगकांग है या इस तरह का जो चाइनीज़ कंट्री है उस साइड की एक है। तो वो आपको एक IP एड्रेस देते हैं। IP एड्रेस देने के बाद आपको एक यूज़र नेम देते हैं और यूज़र नेम देने के बाद आपको एक पासवर्ड अलॉट किया जाता है। तो इसमें बाकायदा आपका सारा सिस्टम यानी विंडोज़ इंस्टॉल होती है और इसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं। 16 GB, 8 GB, 32 GB, यानी जितनी ज़्यादा हाई आपका सिस्टम होगा उतना ज़्यादा आपका जो है कि स्ट्रांग होगा, यानी उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से मैं क्या है, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसमें फिल की हुई हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें कनेक्टिंग में जाता है। कनेक्टिंग में जाने के बाद ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है कि इसमें अपना पासवर्ड इंटर करें। तो मैं अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ। तो मैंने क्या है कि इसमें पासवर्ड इंटर किया। तो जैसे ही मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ तो ये देख लें कि हमारे पास कनेक्टिंग में चला गया। कनेक्टिंग में जाने के बाद ये पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है, तो मैं अगेन इसमें रीटाइप करता हूँ। तो ये देख लें कि मैंने दोबारा पासवर्ड इंटर किया। पासवर्ड इंटर करने के बाद इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सा वेट होता है। और ये भी चीज़ एक नोट कर लेनी है आपने कि ये भी आपकी जो सिस्टम, वैसे इसकी जो डाउनलोडिंग है बहुत ज़्यादा हैवी होती है। आप इसमें क्या है कि बहुत फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक बार इसको यूज़ कर लें, यानी स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद आपने अपनी जो टैब्स हैं इसमें ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद इसको क्लोज़ कर लें, आपका बैक एंड में ये काम होता रहेगा। तो आपका जो इसमें है वॉच टाइम है एक दिन में 1000 घंटे 1100 घंटे तक पड़ जाता है, जो मैं आपको उसमें स्टार्ट में बताया था। तो एक बार मैं आपको मज़ीद जितनी देर में ये ओपन होती है तो मैं आपको इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं दोबारा अपने YouTube चैनल पे चला जाता हूँ। तो ये देख लें, तो मैंने है कि पहले दिन लेट नाइट शुरू किया था। तो पहले दिन 594 घंटे पड़े, फिर 929 घंटे, फिर 1074 घंटे, तो 1060 घंटे, तो 1109 और ये 887 घंटे। यानी डेली के हिसाब से मेरे ये देख लें कि मेरा जो वॉच टाइम है 4 से 5 दिन में 7.3K हो गया। तो इसमें है। और ये वाली RDP आपको क्या है कि 1 महीने के लिए मिलती है। तो आप अपना वॉच टाइम पूरा करने के बाद क्या है कि औरों का भी टाइम पूरा कर सकते हैं, यानी आप परचेजिंग का जो उसमें है कि लोगों को सेल भी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ
ये भले जो स्टार्ट में मैंने किया था, ये देख लें कि मैंने आरडीपी के बिना किया था, मगर आरडीपी के बिना ये मैंने 4-5 दिन काम किया है, मगर वो ड्रॉप भी हो गया था। अभी ये सिर्फ ये वाला रह गया, बाकी ये सारा इसमें ड्रॉप हो गया। मगर ये देख लें कि उसके बाद ये इसमें से कोई ड्रॉपेज का इतना इशू नहीं आया। अगर ड्रॉपेज का इशू भी आता है तो नॉर्मली जो मैंने उसमें है, नॉर्मली 4000 घंटे होते हैं, मगर आपने कोशिश ये करनी है तकरीबन 8K उसमें है कि वॉच टाइम ऐड हो जाए। जब 8K टाइम यानी 8000 घंटे हो जाएं तो इसमें से डाउन भी हो तो इतना ना हो कि आपके कुछ चैनल में तो ये मेरी एक सजेशन है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसमें तकरीबन 8000 घंटे तक इसमें ऐड हो जाए। तो आई होप मेरी बातों की समझ आ गई होगी। तो मैं आपको ये इसमें दिखा देता हूँ। तो ये देख लें कि हमारे पास ये जो टैब्स हैं ये ओपन हुई हैं। तो इसमें देख लें कि मेरे जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है इसमें ये 16 GB था और 16 GB में मैंने 50 टैब्स ओपन किए हुए हैं। तो अगर आपका 8 GB हो तो आपने 25 to 30 ये टैब्स बनानी है। अगर आपका सिस्टम क्या है कि 16 GB है तो तकरीबन आपने है कि 40 to 50 बनानी है। अगर 32 है तो आपने तकरीबन 80 तक बना लेनी है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें 2 यूज़र्स बना लें। अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है तो उसको भी इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या है कि 50 यूज़र्स बनाए हुए हैं। तो ये नीचे देखें कि इसमें ये सारे ओपन है और वो वाली सेटिंग मैंने सारी इसमें की हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये देख लें कि तकरीबन ये सारे जो काम है इसमें चल रहा है। और एक बार आपने इसमें पुट करने के बाद आपने इसमें ये लगा लिया। तो इसमें जैसे मैंने देख लें कि इसमें लगाया हुआ है, ये लूपर है, ये लगाया हुआ है। और उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो लास्ट स्टेप इसमें आपने जो भी विंडो जो उसमें है, जो भी वीडियो लगानी है, उसमें आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो स्पीड है वो कम करके जो है कि इसमें मैं आपको ये अगर शो कर सकूं, क्योंकि ये नेट की स्पीड कम है। और हाँ, ये देख लें कि मैंने यहाँ से सेटिंग में गया हूँ। सेटिंग में जाने के बाद मैंने इसकी स्पीड यह है कि 0.25 कर दी है। इसकी वजह क्या है कि ये इसमें है बहुत स्लो चलेगा। स्लो चलने की वजह से आपका वॉच टाइम ज़्यादा ऐड होगा और आपके जो MBs हैं, जो नेट की स्पीड है वो कम कंज्यूम करेगा। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। तो ये वाले एक लास्ट टिप आपके पास रह गई थी। इसके अलावा ये देख लें कि मैंने 0.25 यानी नॉर्मल स्पीड से भी बहुत ज़्यादा कम इसकी रखी हुई है। क्यों? इसका वॉच टाइम ज़्यादा ऐड होगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव है। आप कोई भी अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैं भी इसी तरह कंप्लीट किया है। और कंप्लीट करने के बाद क्या है कि मेरा जो चैनल है वो आपको मैंने दिखाया है कि तकरीबन मोनेटाइज यानी वॉच टाइम पूरा है कि मैं आपको अर्न में जाके दिखाता हूँ। तो मैंने जस्ट अप्लाई करना है। तो मगर मैं 8000 घंटे का वेट कर रहा हूँ कि 8000 घंटे मिनिमम हो जाएं। तो इसके बाद मैं क्या है कि इसको जो है कि अप्लाई कर दूंगा और इंशाल्लाह इसके बाद मेरा चैनल क्या है मोनेटाइज भी हो जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, आप क्या है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।